अट्रैक्टिव चेहरा और लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी एक फिल्मी हीरो की पहचान होती है, लेकिन हिंदी फिल्मों में बहुत से ऐसे विलन भी हुए हैं जिनके अंदर ये दोनों खूबियां नजर आई। ऐसे एक्टर भले ही कम फिल्मों में दिखाई देते हों या छोटे महाभारत छोटे में रोल्स में ही दुर्योधन क्यों का ना नजर किरदार आते हों, निभाने वाले अपनी एक्टर छाप वो दर्शकों के बीच छोड़ ही जाते हैं। ऐसे ही एक्टर्स में से एक रहे अमृतपाल जी, जिन्होंने ढेरों छोटे मोटे नेगेटिव और करेक्टर रोल करने के अलावा बतौर मेन विलन भी अपनी पहचान बनाई थी। फिल्म प्यार के दो पल के डैशिंग लुक के विलन को भला कौन भुला सकता है, जो मिथुन चक्रवर्ती जैसे उस वक्त के कामयाब एक्टर के सामने भी दर्शकों का ध्यान बड़ी आसानी से अपनी ओर खींच लेते थे। भला कौन भूला सकता है फिल्म गुरु के उस खतरनाक विलन को, जिसे अपनी एक्टिंग से अमृतपाल ने पूरी फिल्म में कहीं भी हल्का नहीं पड़ने दिया। हालांकि अमृतपाल जी को लोग उनके नाम से कम जानते हैं, लेकिन उनके काम और उनके चेहरे को दर्शक कभी नहीं भुला पाएंगे। 6 फुट 2 इंच लंबे अमृतपाल जी ने ज्यादातर फिल्मों में खलनायक की भूमिकाएं ही निभाई है। 80 और 90 के दशक में इन्होंने बतौर विलन और कैरेक्टर एक्टर विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती और अनिल कपूर जैसे उस दौर के सभी सुपरस्टार्स के साथ में काम किया और अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने में भी सफल हुए। 30 नवंबर 1940 को जन्मे अमृतपाल जी ने बतौर एक्टर अपनी शुरुआत वर्ष 1960 में आई फिल्म देवानंद की क्लासिक मूवी काला बाजार से की थी। इस फिल्म में उन्होंने देवानंद के गिरोह के एक सदस्य की छोटी सी भूमिका निभाई थी। इसके बाद कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स करने के बाद अमृतपाल को अमिताभ बच्चन अभिनीत प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर में पहली बार नोटिस किया गया। वर्ष 1973 में आई फिल्म में अमृतपाल ने तेजा हैंचमैन की भूमिका निभाई थी। धीरे धीरे फिल्म दर फिल्म पहचान बनती गई और 80 का दशक आते आते अमृतपाल को फिल्मों में अच्छे अच्छे रोल्स भी मिलने लगे। इस दौरान उन्होंने कसम, मशाल, जाल, वारिस और हिरासत जैसी दर्जनों फिल्मों में काम किया। वर्ष 1986 में रिलीज हुई फिल्म प्यार के दो पल में अमृतपाल के नेगेटिव किरदार की खूब चर्चा हुई थी। इस फिल्म में वो मिथुन चक्रवर्ती के साथ नजर आए। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग के साथ साथ उनके लुक की भी खूब तारीफ हुई। बतौर विलन अमृतपाल जी की सबसे खास और बड़ी भूमिका की बात करें तो वो है वर्ष 1989 में आई मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी अभिनीत फिल्म गुरु। इस फिल्म में अमृतपाल शक्ति कपूर के साथ मेन विलन के रूप में नजर आए थे। देखा जाए तो इस फिल्म में अमृतपाल जी को पहली बार फुल लेंथ विलन का रोल दिया गया था। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ऐसी भूमिकाएं कुछ और फिल्मों में उन्हें मिली होती तो उनके करियर का ग्राफ कुछ और ही होता। दोस्तों, ये वही दौर था जब फिल्मों में अमरीश पुरी, रंजीत, शक्ति कपूर जैसे विलन एक्टर का बोलबाला था और सदाशिव, अमरापुरकर और गुलशन ग्रोवर जैसे ढेरों एक्टर अपनी जगह मजबूत कर रहे थे। इसी वर्ष अमृतपाल जी के बतौर विलन मेरी जबान और लड़ाई जैसी फिल्में भी आई थी। विलन के किरदारों को करने के अलावा अमृतपाल कुछ फिल्मों में चरित्र भूमिकाओं में भी काम कर चुके थे, जिसमें फिल्म बंटवारा का नाम सबसे प्रमुख है। मजे की बात तो ये है कि फिल्म भी साल 1989 में ही आई थी। इस फिल्म में अमृतपाल एक किसान की भूमिका में थे और एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया के भाई बने थे, जो कि डकैत बने विनोद खन्ना की गोली का शिकार हो जाता है। 80 के दशक की तरह ही 90 के दशक में भी अमृतपाल ढेरों फिल्मों में नजर आते रहे। उन्होंने इस दौरान फरिश्ते, वीरू दादा, दिल जले, बॉर्डर, दुश्मनी, राम जाने, बादशाह और अजनबी जैसी फिल्मों में तरह तरह के रोल्स किए और लगभग 100 से भी ज्यादा छोटी मोटी फिल्मों में काम कर लिया। अमृतपाल जी ने कुछ भक्ति फिल्मों में भी अपनी किस्मत आजमाई थी। वर्ष 1988 में रिलीज हुई फिल्म जय करोली माँ के वो एक्टर अरुण गोविल के साथ काम कर चुके थे। बाद में इन्होंने टेलीविजन शो ओम नमः शिवाय जैसे शो में भी काम किया। वर्ष 1997 में प्रसारित हुए इस शो में अमृतपाल तारकासुर के रूप में दिखाई पड़े थे। भक्ति फिल्मों में काम करने के अलावा अमृतपाल जी हॉरर फिल्मों में भी काम करने से पीछे नहीं हटे। वर्ष 1992 में रिलीज हुई हॉरर फिल्म खूनी ड्रैकुला जैसी फिल्मों में काम करने के बाद अमृतपाल जी की निर्देशन के क्षेत्र में जाने की रुचि हुई तो उन्होंने हॉरर फिल्म बनाने का ही मन बनाया और बतौर निर्देशक वर्ष 2001 में उन्होंने फिल्म वो कौन थी नाम की फिल्म बनाई। इस फिल्म में अमृतपाल जी ने निर्देशन के साथ साथ अभिनय भी किया। हालांकि लो बजट की इस फिल्म की अगर बात की जाए
तो इसके नाम की वजह से इसकी चर्चा जरूर हुई, क्योंकि इसी नाम से वर्ष 1964 में भी लेजेंडरी मनोज कुमार और साधना अभिनीत एक फिल्म आ चुकी है, जो कि बेहद सफल हुई थी और उसे क्लासिक फिल्म की श्रेणी में भी गिना जाता है। लेकिन उसी नाम को लेकर बनी अमृतपाल की ये फिल्म कोई कमाल नहीं दिखा सकी। बाद में अमृतपाल जी ने फिल्मों से दूरी बना ली। बताया जाता है कि अमृतपाल जी काफी समय से बीमार थे, इसीलिए भी फिल्मों में काम करना उन्होंने धीरे धीरे बंद कर दिया। 19 जून 2017 को 76 साल की आयु में एक्टर अमृतपाल जी का एक लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। अपने आखिरी दिनों में वो ठीक से चल बैठ भी नहीं पा रहे थे। अमृतपाल जी की बेटी गीता ने उनके निधन के बाद मीडिया को जानकारी दी कि उनके पिता यानी अमृतपाल जी लंबे समय से लीवर सिरोसिस से पीड़ित थे और बिस्तर पर पड़े थे। वो कुछ दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे और बाद में उन्हें घर लाया गया था, जहां बाद में उनकी मृत्यु हो गई। अमृतपाल जी की बेटी ने इस बात की जानकारी भी दी कि उन्होंने बहुत समय पहले अपनी मां को भी खो दिया था। अमृतपाल जी के बाद उनके परिवार में 2 बेटियां और एक बेटा और पोता पोतियां हैं। एक एक्टर जिसने लगभग 100 फिल्में की हों और बड़े बड़े दिग्गजों के साथ बड़ी बड़ी भूमिकाएं निभाई हों, उसका इतनी गुमनामी से रुखसर होना वाकई तकलीफदेह है। हमारा चैनल अमृतपाल जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।